मेरा एक स्पेशल मैसेज है जो मैं सबको देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्पेशल छोटा से व्लॉग में आप लोग को मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही छोटे छोटे होने वाले हैं, क्योंकि ये एक मोमेंट हम लोग की फैमिली का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप जैसे कि दादा दादी, नाना नानी सब बहुत स्पेशल होते हैं, मगर जिन लोग की लाइफ में वो लोग नहीं होते, जैसे मेरी लाइफ में मेरी दादा दादी नाना बहुत पहले गुजर चुका है, तो उनका ब्लेसिंग कहीं ना कहीं होता है हम लोग के ऊपर, और उन लोग की ब्लेसिंग की वजह से ही हम लोग आज जो भी है उन लोग की ब्लेसिंग की वजह से ही है। जहाँ पर भी वो लोग हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वो लोग खुश रहे, अच्छे रहे, अच्छी तरीके से रहे, और हम लोग ये भी होप करते कि वो उन लोग को उनकी आत्मा को शांति मिला होगा, ये लोग हम लोग सोचते हैं। और वी ऑल्सो वॉन्ट कि दे गेट द पीस इन देयर लाइफ एंड वेर एवर दे आर दे बी हैप्पी। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही कुछ है। आज का ब्लॉग है मेरी दादा जी जो है उनका डेथ एनिवर्सरी है आज। तो हर साल हम लोग इस दिन को जैसे उनको हम लोग जो फूल की माला होते हैं, धूप दिया जलाते हैं उनके सामने, उनको मिठाई देते हैं, उनको पानी देते हैं। तो जो मिठाई वो तो आप देखेंगे ही, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ऐसे ही हम लोग हर साल करते हैं, हर साल उनकी और दादी के भी और नाना का भी डेथ एनिवर्सरी में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इस साल भी हम लोग ने किया है। तो हर साल तो मैं आपके साथ जुड़ी नहीं रहती हूँ, मगर इस साल जैसे कि आप मेरी फैमिली की हिस्सा हो, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। होपफुली कि मैं ये सोचकर शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक फैमिली का ही हिस्सा है, और फैमिली के हिस्से को फैमिली के साथ ही मैं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको मैं ये दिखा रही हूँ। तो हम दिखाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, और जो मिठाई हम लोग ने खरीदे हैं हमारे दादाजी के लिए, मेरे दादाजी के लिए, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और चलिए मेरे साथ। ये है मेरा दादा दादी, जिसको जैसे मैंने बोले थे कि इस लॉकडाउन के समय भी हम लोग जुगाड़ कर लिए फूल की माले का। और ये है मिठाई जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। और ऐसे ही हर साल मेरे दादाजी की डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही उनको उनके सामने दिया धूप जलाते हैं। उनका ब्लेसिंग हमेशा हम लोग के साथ है, यही मानकर हम लोग चलते हैं, और मान के चलने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग की वजह से हम लोग इधर है अभी जो भी है। और ये तो मैंने पहले आपको दिखा चुकी हूँ। मेरा एक स्पेशल मैसेज है जो मैं सबको देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि बहुत देखते हैं हम लोग की इंडिया पे कि when their parents get old, they send their son or their daughter, sometimes they send to, in many cases they send to old age home. Why you people send them to old age home? And till that time they have their granddaughter, grandson also who don't resist to do so. वो लोग भी इनको, उन लोग की मम्मी पापा को मना नहीं करते कि उन लोग को मत भेजो। तो मेरे ये दुआ मतलब रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखिए, उन लोग को ओल्ड एज होम पे मत भेजिए, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ जोड़कर खून पसीना एक कर आप लोग को इस पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन पे आप हो, यहाँ पर लाए हैं। उन लोग को ओल्ड एज होम, दे डोंट डिजर्व ओल्ड एज होम, दे डोंट
deserve all these things, the bad behavior people do. So this is a very special message कि don't send your grandparents or parents old age to the old age home. Do take care of them because आप लोग जब छोटे थे वो और बड़े थे तब भी वो लोग अपनी खून पसीना जोड़कर आप लोग को देखभाल करते थे और आप लोग की इस पोजीशन में वो लोग लाए हैं. तो डू टेक केयर ऑफ देम, डोंट सेंड देम टू ओल्ड एज होम. कोई पूरा नहीं कर सकता, मैं ये अब गारंटी से बोलती हूँ. उन लोग की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता. तो जैसे आप जब छोटे से जब आप लोग मिडिल एज तक होते हैं तो वो लोग जैसे आप लोग को देखभाल करते हैं वो लोग भी यही डिज़र्व करते हैं. तो पता नहीं कैसे ये लोग जो है अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं और उन लोग का जो पोता पोती भी हो तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलते. नाउ इट्स अ हाई टाइम टू रेज योर वॉइस. आई एम टॉकिंग टू एवरी ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई एम टॉकिंग टू एवरी ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन. टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस एंड डू रेजिस्ट योर पेरेंट्स टू स्टॉप दिस थिंग, टू स्टॉप दिस डिस्गस्टिंग थिंग. तो ये है एक छोटा सा ब्लॉग अब सबके लिए. तो हम लोग मैं जब बहुत छोटी थी तब वो गुजर गए थे तो उतना उनके साथ जो मेमोरी होता है उतना तो नहीं है, मगर हाँ मेरा ये हमेशा मानना है और मेरी माँ पापा और भाई का भी मानना है कि जो भी है हम लोग की पूर्वज के आशीर्वाद की वजह से हम लोग इधर हैं और ऐसे ही रहेंगे. और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही अपनी एंसेस्टर और अपनी एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा ही, क्योंकि आप लोग जो भी है उनकी वजह से ही है. और आज का ब्लॉग जैसे मैंने पहले भी कहा है बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है. जस्ट आई शेयर वन ऑफ द मोमेंट ऑफ माई फैमिली विथ यू पीपल बिकॉज आई थिंक यू आर ऑल्सो माई फैमिली. तो नाउ आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग ओवर हियर. और मुझे आज कुछ भी नहीं कहना है. मैं आज ये भी नहीं कहने वाली हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा.